वह हवा हवा ही क्या जिसमें कोई रवानी ना हो। वह हवा हवा ही क्या जिसमें कोई रवानी ना हो। वह जवानी जवानी ही क्या जिसमें कोई प्रेम कहानी ना हो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं एसएससी सीपीयू के लिए इंग्लिश का नेक्स्ट डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आज क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। कमज़ोर जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है। कमज़ोर जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है तो बड़े से बड़े ताकतवर को तबाह कर देता है। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर क्या है। देखिए, टू सबस्टिट्यूट मीन्स क्या, जहाँ अंडरलाइन किया गया है वो सुधारना है या सही है तो टिक लगाना है, नो इम्प्रूव है। देख लीजिए, आपको अंडरलाइन यहाँ किया गया है, यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है। अब हमें देखना है ये सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है। देखिए, आई थिंक, एस आई का लेता है, V1 लेता है तो ये V1 है। ये क्या है? V1। जब भी यहाँ पर V1 या V5 देखेंगे तो समझ जाएंगे सिंपल प्रेजेंट है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। और एक चीज और समझेंगे कि सेंटेंस हमारा जा रहा है प्रेजेंट टेंस में। सेंटेंस जा रहा है हमारा प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी क्या है? सब्जेक्ट। तो यहाँ भी वर्ब होगा, यहाँ भी क्या? वर्ब। तो यहाँ कौन सब्जेक्ट है? फर्नीचर। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। और याद रखेंगे कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। और दुनिया कोई भी सब्जेक्ट, दुनिया कोई भी सेंटेंस हो, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर भरता है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल भरता है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर भरता है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल भरता है। तो जब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। तो देखिए, नीडिंग सिंगुलर वर्ब है? नहीं, नीडिंग जो सिंगुलर वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए नीड्स। क्या होना चाहिए? नीड्स। तो हम ढूंढेंगे, यहाँ पर नीड्स नहीं है, यहाँ पर नीड्स नहीं है, यहाँ नीड्स है। और ये तो होगा नहीं, आंसर सी होगा। आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर ड्रैग। ड्रैग मीन्स क्या होता है? खींचना। ड्रैग मीन्स क्या? खींचना। ठीक है। और पुल मीन्स क्या होता है? खींचना। पुल मीन्स खींचना। लिफ्ट मीन्स क्या? उठाना। लिफ्ट मीन्स उठाना। पुश मीन्स क्या? धक्का देना। पुश मीन्स क्या? धक्का देना। क्रैक मीन्स क्या? दरार। क्रैक मीन्स क्या? दरार। तो हमें ढूंढना है मिलता जुलता वर्ड। यहाँ मीनिंग क्या है? खींचना। तो खींचना का वर्ड यहाँ है, तो ऐसा पुल। क्या होगा? पुल। नेक्स्ट देखिए, ट्रेड। ट्रेड यहाँ क्या बोला? साइनो। यानी मिलता जुलता वर्ड हमें क्या करना है? ढूंढना है। ट्रेड। ट्रेड मीन्स क्या? चाल। ट्रेड मीन्स क्या? चाल। और ढूंढिए, देखिए, फॉलो मीन्स क्या होता है? पीछा करना या अनुकरण करना। फॉलो मीन्स पीछा करना या अनुकरण करना। वॉक मीन्स क्या? चलना। वॉक मीन्स चलना। रन मीन्स दौड़ना। और क्लाइम मीन्स क्या? चढ़ना। तो क्लाइम मीन्स क्या? चढ़ना। तो यहाँ हमें ढूंढना है मिलता जुलता वर्ड। यहाँ क्या हो रहा है? ट्रेड मीन्स चाल। चाल यानी स्पीड। चाल के लिए क्या बोलते हैं? स्पीड। यहाँ दौड़ने का सेंस आ रहा है यहाँ पर, तो दौड़ने का सेंस आ रहा है तो क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। कैसे पकड़े? चाल। चाल को बोलते हैं स्पीड। दौड़ने का सेंस है, इसलिए आंसर क्या होगा? रन। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप वर्ड्स समझे क्या कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है। और आपको क्वेश्चन शुरू होता है यहीं से, क्वेश्चन आपका है और यहाँ तक है। तो इसको पढ़ कर समझेंगे क्या कहना चाहता है। समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजिंग टू पोल्यूटिंग सबस्टेंस। कह रहा है
कुछ ऐसी चीज जो अशुद्ध हो गया, कुछ ऐसी चीज जो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। कैसे हुआ? खुले रखने पर, खुले रखने पर उस सबस्टांस को, यानी कि सबस्टांस खुले रखने पर वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो आप याद रखेंगे कंटामिनेटेड मीन्स क्या होता है, दूषित। यहाँ लिख देता हूं, इसका मीनिंग होता है दूषित। तो वन सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट याद रखेंगे, इसका समझेंगे कि क्या कहा चाहता है और उसका जो है क्या आंसर होगा, डायरेक्ट याद रखेंगे। इसका होता है कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। समझ गए? आगे देखिए, आगे क्या है यहाँ पर, ग्रामेटिकल एरर, यानी हमें ढूंढना है मिस्टेक। मिस्टेक कहाँ किया गया है। आपका क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, क्या बोला, ही इज सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब, यहाँ तक दिक्कत नहीं। द सेम मैन, द सेम मैन, यहाँ पर और आगे देख लेते हैं, विच आई सॉ यस्टरडे एट द गेट। मिस्टेक पकड़े, कहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो दो प्रूफ है। देखिए मैं आपको सिखाया था कि इज क्या है, इज देखिए एम, इज, आर, हैव, हैज, डू, डज, ये सब देखेंगे तो कहेंगे प्रेजेंट वर्ब है। एम, इज, आर, डू, डज, हैव, हैज देखेंगे तो कहेंगे प्रेजेंट वर्ब। और मैं सिखाया था अगर शुरुआत में प्रेजेंट वर्ब हो तो क्या समझेंगे, हमारा सेंटेंस जा रहा है प्रेजेंट टेंस में, सेंटेंस जा रहा है हमारा प्रेजेंट टेंस में, तो इसको हम प्रेजेंट बनाते, इसको हम प्रेजेंट बनाते। लेकिन एक और गवाह हो गया, यस्टरडे हो गया। तो जब इधर दो दो प्रूफ होगा, अगर सिर्फ यस्टरडे होता, यस्टरडे नहीं होता तो इसको हम प्रेजेंट टेंस में चेंज करते, लेकिन आगे यस्टरडे दे दिया, यानी दो दो प्रूफ इधर है। जब दो दो प्रूफ होगा तो हम इसको चेंज करेंगे, यानी इधर पास्ट है, अगर इधर सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है तो इसको किसे बनाएंगे, इसको पास्ट बनाएंगे। तो ही देखिए, तो ईच का पास्ट क्या होता है, वाज होता है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वाज। तो हमें मिस्टेक ढूंढना है, तो इज द सेम ढूंढिए, ही इज लिखा हुआ है, यही मिस्टेक होगा आंसर। आंसर क्या होगा, यही मिस्टेक होगा। समझ रहे हैं? ठीक है, आगे देखिए, अभी मैं 5 बता दिया, अब देखेंगे 6 क्या कहा जा रहा है, इडियम। एंड इडियम फ्रेज क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है, देखिए याद कर लीजिएगा, अ सेफ पेयर ऑफ हैंड मींस क्या, विश्वसनीय। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड मींस क्या, विश्वसनीय। ठीक है, विश्वसनीय। अब समझिए क्या बोला है, ए रिलायबल पर्सन, एक विश्वासी व्यक्ति। रिलायबल मीन्स भरोसेमंद, रिलायबल मीन्स भरोसेमंद। यहाँ बोला जा रहा है एक भरोसेमंद व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर एक खुश व्यक्ति, यहाँ कह रहा है वह व्यक्ति जो किसी की देखरेख करता है, वह व्यक्ति जो किसी की देखरेख करता है। यहाँ कह रहा है वह व्यक्ति जो बहुत सा जॉब करता है, वह व्यक्ति जो बहुत सा काम करता है। तो यहाँ विश्वसनीय, यहाँ बोले एक भरोसेमंद व्यक्ति, आंसर ए हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट है फिंगर ब्लैंक्स। समझे हम लोग कि भरने वाला है, भरने वाला है। आपका क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपका क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है। तो समझिए पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू डैश। कह रहा है इट किसी को बोल रहा है कि यह उसके लिए कठिन है, या उसके लिए कठिन है। टू डैश, टू डैश, या जब टू लिखा था कोई यहाँ भरवे वर्ड होगा, यानी कोई चीज करने के लिए। ऑल द कंफर्ट्स, ऑल द कंफर्ट्स, सभी आरामदायक है ना। टू इज फैमिली, अपने परिवार के लिए। इन दिस स्मॉल इनकम, इसी स्मॉल इनकम में, यानी इसी स्मॉल इनकम में अपने परिवार को है सुख सुविधा देने के लिए, उसके लिए क्या है, कठिन है। समझिए बोल रहा है कि इतना ही इनकम में अपने परिवार को सभी सुविधा डैश करने के लिए है ना, उसके लिए क्या है, कठिन है। तो ऑप्शन क्या है, देखिए पकड़ लिया हम लोग, प्रोवाइडेड है, यहाँ देने का सेंस आ रहा है।
सब सुख सुविधा देना किससे सारा, प्रोवाइड मीन्स क्या देना, प्रोवाइड मीन्स क्या देना। देखिए टू है तो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1 कहते हैं उसको, क्या कहते हैं V1। तो प्रोवाइडेड है, ईडी लगा हुआ है तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये जो है V2 है, यानी ये जो है ईडी लगा हुआ है यानी पास्ट वर्ब है। ये प्रोवाइड हमारा मिल गया, हम लोग का आंसर मिल गया। यहाँ होगा प्रोवाइड, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर होगा प्रोवाइड, समझ गए, यहाँ होगा प्रोवाइड। क्यों, क्योंकि टू का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और यहाँ दिया प्रोवाइड, आंसर प्रोवाइड होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखिए, देखिए क्या बोला, एंटो यानी अपोजिट वर्ड, हमें आंसर देना है। ग्रीम, आपका क्वेश्चन यहाँ है, ग्रीम मीन्स क्या होता है, देखिए आपका क्वेश्चन यह है, ग्रीम मीन्स क्या होता है, कठोर, ग्रीम मीन्स क्या होता है, कठोर, ग्रीम मीन्स कठोर। अब ऑप्शन समझिए, प्लीजेंट मीन्स क्या, सुखद, प्लीजेंट मीन्स क्या होता है, सुखद, ठीक है। ग्लूमी मीन्स क्या, उदास या निराशजनक, ग्लूमी मीन्स क्या, उदास या निराशजनक। सीवर, सीवर मीन्स क्या, कठोर, कष्ट, सीवर मीन्स क्या, कठोर या क्या होता है, कष्ट। हार्श मीन्स क्या, कठोर, हार्श मीन्स क्या, कठोर। हमें ढूंढना उल्टा मीनिंग, तो यहाँ भी, यहाँ क्या हो रहा है, उदास हो रहा है, उदास या निराशजनक, इसका कठोर का उल्टा मीनिंग क्या होगा, प्लीजेंट, क्या होगा, प्लीजेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये इडियम है, इडियम फ्रेज क्वेश्चन है, और आपका क्वेश्चन यहाँ से है, याद कर लेंगे। हॉट पोटैटो मीन्स क्या, कोई ऐसा सिचुएशन जहां पर कंफर्ट फील ना हो। ए हॉट पोटैटो, ए हॉट पोटैटो मीन्स क्या, कोई ऐसा सिचुएशन जहां पर कंफर्ट फील ना हो, ठीक है। आप ढूंढते हैं मीनिंग। अ टेस्टी स्नैक, एक स्वादिष्ट स्नैक, स्नैक की बात नहीं किया रहा पर। एन ऑफेंसिव रिमार्क, एक अपराधजनक टिप्पणी, तो यही होगा। और आगे देख लीजिए, ए मेमोरेबल थिंग, एक यादगार थिंग नहीं हुआ, एक कंट्रोवर्शियल इश्यू, एक विवादित मुद्दा, एक विवादित मुद्दा। यही देखिए लग ये दो ऑप्शन जो है लग रहा है कि ये हो सकता है, क्योंकि क्या बोला है, कोई ऐसा सिचुएशन जहां पर कंफर्ट फील ना हो, तो ये दोनों को देखा जाए तो सबसे बेहतर ये होगा, मतलब एक विवादित मुद्दा है ना, डी हो जाएगा, आंसर क्या होगा, डी। लेकिन जब समझिएगा, एक विवादित मुद्दा हो गया, यहाँ क्या है, एक अपराधजनक टिप्पणी, एक अपराधजनक टिप्पणी, तो ये दोनों में सही से चूज कीजिए क्या होगा, एक विवादित मुद्दा, एक अपराधजनक रिमार्क। तो इस केस में आंसर जो हमारा होगा ए, इसको जो है आप लोग जो है देख लीजिएगा, इसको जो है आप लोग देखकर बताइएगा कि आंसर इसका क्या होगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या यहाँ पर, टू सब्स्टिट्यूट यानी जिसमें सुधार करना है वह हमें बताना है। अंडरलाइन जो किया गया है, क्या किया गया है, आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक अंडरलाइन है, ठीक है, और सुधारना हमें। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपका यहाँ से है और यहाँ तक है। तो लास्ट वीक, जिस सेंटेंस में लास्ट हो, जिस सेंटेंस में आप देखेंगे लास्ट देखेंगे या अगो देखेंगे या यस्टरडे देखेंगे, यस्टरडे देखेंगे, तो समझेंगे कि वह सेंटेंस बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में, वह सेंटेंस बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में, यानी पास्ट टेंस में सेंटेंस वह जाएगा, ठीक है। लास्ट वीक ही प्रॉमिस्ड, यहाँ वर्ब सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। दैट, कुछ याद आ रहा है, बताया था यहाँ पर दैट हो या एंड हो, यहाँ दैट एंड हो तो दोनों तरफ वर्ब का फॉर्मेशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ तो देख रहे हैं आप V2 है यानी पास्ट वर्ब है, और यहाँ भी क्या है, पास्ट वर्ब है। फिर
चक्कर क्या है? चक्कर क्या है? वुड हैव कम, पढ़ लीजिए पहले, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। दैट वुड ही वुड हैव कम टुडे बट ही हैजंट अराइव्ड एट। दैट ही वुड हैव कम टुडे, तो एक बताया था, याद कीजिए, क्या करा, पिछले सप्ताह वह प्रॉमिस किया था कि मैं आज आता, लेकिन मैं पहुंचा नहीं। दैट वुड हैव कम टुडे बट ही हैजंट अराइव्ड एट। देखिए, जब हमारा सेंटेंस जा रहा पास्ट में जा रहा है तो यहाँ हैजंट नहीं होगा, पर यहाँ पर हैजंट नहीं होगा। जस्ट वेट, लास्ट वीक ही वुड प्रॉमिस दैट ही वुड हैव कम टुडे बट ही हैजंट अराइव्ड एट। ये सही है, ये जो है इसको देखिए सही से। लास्ट वीक पास्ट में जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पास्ट में हमारा आया वर्ब, समझ गए। और टुडे है ना, टुडे है और हम बट देख रहे हैं, तो टुडे को देखते हुए जो जाएगा प्रेजेंट टेंस में जाएगा। और एट क्या होता है? देखिए, फिर भी का दो वर्ड होता है कि एट होता है, एक होता है स्टील होता है। देखिए, एक होता है एट होता है, एक होता है स्टील होता है ना। और दोनों का मीनिंग क्या होता है? फिर भी। दोनों का मीनिंग क्या होता है? फिर भी। एट का प्रयोग करेंगे कोई ऐसा काम जिससे भविष्य में होने की संभावना है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और स्टील कब बोलेंगे? जो ऐसा काम जो पहले से लेकर अभी तक चलते आ रहा है। तो यहाँ एट यूज किया है, क्या समझेगा? काम अभी हुआ नहीं, होने की संभावना है, इसका नहीं प्रेजेंट में ही बनेगा। किससे बनेगा? प्रेजेंट में। ये ठीक है। तो आंसर हमारा होगा नो इम्प्रूवमेंट। आंसर क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट होगा। आगे साइनो है, मिलता जुलता वर्ड प्रोफेस। प्रोफेस मीन्स क्या? खुले आम स्वीकार करना। प्रोफेस मीन्स क्या? खुले आम स्वीकार करना, यानी स्वीकार करना। आप कह सकते हैं, है ना, इसको कह सकते हैं स्वीकार करना। स्वीकार करना आप कह सकते हैं। तो लेड, यहाँ क्या होगा? लेड है ना, नेतृत्व करना। इसका मीनिंग होगा नेत्री, देख लीजिए यहाँ पर, नेतृत्व करना, है ना। लेड मीन्स क्या? शीशा भी होता है, लेड मीन्स शीशा। टीच मीन्स क्या? पढ़ाना। प्रिडिक्ट मीन्स क्या? भविष्यवाणी करना या अनुमान लगाना। प्रिडिक्ट मीन्स क्या? अनुमान लगाना। एडमिट मीन्स क्या? स्वीकार करना। एडमिट मीन्स स्वीकार करना। आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा? डी। आगे देखिए, रॉन्गली स्पेल्ड, किसमें स्पेलिंग मिस्टेक वो ढूंढना है। इनोसेंट स्पेलिंग सही है। इनोसेंट मीन्स क्या? निर्दोष। इनोसेंट मीन्स निर्दोष। इनफ्लेमेबल, इसमें जो है इसमें मिस्टेक है। अरे इनसोल्युबल, ये सही है ना। इंस्टॉलेशन, ये भी सही है। इसमें मिस्टेक है, इसका स्पेलिंग होगा इन फ्लेम, है ना, इनफ्लेमेबल, ए होगा, ए बेली। तो आप जो है आंसर ए होगा, है ना। आप जो है इसको स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। टूबियस मीन्स क्या? संदिग्ध। टूबियस मीन्स क्या होता है? संदिग्ध, है ना। और एंटो, उल्टा मीन ढूंढना है, अपोजिट वर्ड। सर्टेन मीन्स क्या? निश्चित। सर्टेन मीन्स क्या? निश्चित। हेजिटेट मीन्स क्या? हिचक। हेजिटेट मीन्स क्या? हिचक। अनकन्विंस्ड, कन्विंस मीन्स क्या? मनाना, मतलब कन्विंस करो, मनाना। अरे नहीं मनाना यहाँ पर। डाउटफुल, संदेह। तो अपोजिट वर्ड क्या होगा? यहाँ संदिग्ध, यहाँ बोला निश्चित, ये हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये होगा। आगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? एक एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, यानी बहुत अधिक इच्छा, बहुत अधिक इच्छा जो किसी चीज को जला दे। टू सेट फायर टू थिंग्स, बहुत अधिक इच्छा, है ना, जो किसी चीज क्या करे? वह जलाना शुरू कर दे। ये मैनिया होता तीव्र इच्छा।
अब मोनो, मोनो मीन्स क्या, एक। इनसोम, अच्छा इसको समझते हैं अच्छे से, पहले इसको समझिए। इनसोमनिया मीन्स क्या, नींद नहीं आने की बीमारी। ये मैं बताया था, इनसोमनिया मीन्स क्या, नींद नहीं आने की बीमारी। अब यहाँ पर हाइपो है, पायरो है। देखिए मैनिया बताया था तीव्र इच्छा, अब पायरो मीन्स होता है अधिक ताप पर जलन, अधिक ताप पर जलन। ये जो है पायरो जो है जलन से संबंधित वर्ड है, जलन से संबंधित वर्ड है, संबंधित वर्ड है ना, वर्ड है। तो यहाँ यहाँ जो है, यहाँ जलाने का सेंसर है, अपन फायर लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा, पायरोमैनिया। आंसर क्या होगा, पायरोमैनिया। आगे यहाँ क्या करना है, इडियम है, और वो आपका क्वेश्चन यहाँ स्टोन्स थ्रो मीन्स क्या, निकट या पास। स्टोन्स थ्रो मीन्स क्या, निकट या पास। ठीक है, देखिए क्या बोला, अ मेमोरेबल प्लेस, एक यादगार जगह, कोई यादगार जगह। एन इजी टास्क, कोई आसान काम, कोई आसान काम। हमें ढूंढना है निकट या पास वाला वर्ड। अ शॉर्ट डिस्टेंस है ना, बहुत ही कम दूरी, बहुत ही कम दूरी, यही आंसर लग रहा है हम लोग को। अ फार अवे प्लेस, एक दूर का स्थान, एक काफी दूर का स्थान, तो आंसर हमारा सी होगा। और स्टोन्स थ्रो मीन्स का निकट या पास, यहाँ का शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी, आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट देखिए, साइनो मिलता जुलता वर्ड हमें खोजना है, डैमसेल। डैमसेल मीन्स क्या, लड़की, यानी डैमसेल मीन्स क्या, लड़की, डैमसेल मीन्स क्या, लड़की। हैग मैडन, देखिए यहाँ पर देखिए स्पिन स्टार होता है कुंवारी लड़की। स्पिन स्टार मीन्स क्या, देखिए इसका मीनिंग होता है कुंवारी है ना, लड़की। तो हमारा आंसर ढूंढना यहाँ लड़की है, यहाँ लड़की से आंसर है कुमारी लड़की का, आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी होगा। ए भरने वाला है, और आपका क्वेश्चन यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, समझिए। इफ आई हैड मनी, काश मेरे पास पैसा होता, है ना। आई डैश हैव, देखिए आप याद कर लीजिए, अगर यहाँ पर इस साइड हैड हो, है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर इधर हैड हो, है ना, तो उधर क्या होगा, वुड हैव होगा, वुड हैव होगा, है ना। अगर इस तरफ हैड है तो उधर क्या होगा, वुड हैव होगा, तो यहाँ पर वुड होगा, क्या होगा, वुड। समझ गए, तो आंसर क्या होगा, होगा ए, हो जाएगा ए नंबर। ऐसे काश मेरे पास कार होता तो मैं तुम्हारे घर जाता, ऐसे लोग बोलते हैं ना। या काश मेरे पास पैसा होता तो मेरे पास एक कार होता, इस तरह हम लोग इसका यूज करके बनाते हैं। ठीक, आगे देखिए। नेक्स्ट क्या है, रॉन्गली स्पेल्ड, किससे मिस्टेक है, मैग्निफिसेंट, इससे मिस्टेक है। देखिए इसका वर्ड होता है MAGNIFICENT, है ना। CNT होता है, यहाँ क्या लिखा है, ACNT लिखा, आंसर ए होगा। मिस्टेक किसमें है, ए नंबर में। इसका मीनिंग क्या होता है, शानदार। मैग्निफिसेंट मीन्स क्या, शानदार। नेक्स्ट क्या है, इलेबोरेट, इसका होता है विस्तार, इसका मीनिंग होता है विस्तार, यानी क्या, बढ़ाना, बढ़ाना। मिनी, मिनी मीन्स क्या होता है, कम। मिनी मीन्स क्या, छोटा, मिनी मीन्स छोटा। अच्छा, डिटेल मीन्स क्या, वर्णन किया गया, वर्णन किया गया। कॉम्प्लिकेट मीन्स क्या, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स क्या, जटिल। और इन्वॉल्व मीन्स क्या, सम्मिलित, इन्वॉल्व मीन्स क्या हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा, सम्मिलित। देखिए तो यहाँ बोल रहा है बढ़ाना, विस्तार करना, और यहाँ क्या है, मिनी, छोटा करना,
तो यहाँ आंसर ए हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे देखिए ग्रामेटिकल एरर, इट मीन्स ये क्वेश्चन है कॉमन एरर का। और क्या है, ही देखिए ही इज नॉट सच अ, समझिए पकड़िए, दिखाई दे रहा होगा, ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर भाव, ठीक है। नॉट, कोई दिक्कत नहीं, ही इज नॉट सच अ क्लेवर बॉय, सच ए क्लेवर बॉय, सच ए, ये भी ठीक है, क्लेवर बॉय यहाँ तक ठीक है। दैट, दैट यहाँ भी ठीक है। यू आर, तो मिस्टेक ढूंढना है, और यहाँ पर ही इज नॉट सच अ क्लेवर बॉय दैट यू आर, क्लेवर बॉय सच ए, you are, he is not a clever boy that you are, that you are, he is not, just wait, he is not such a clever boy, समझिएगा सेंस, he is not such a clever boy, वह है ना, वह उतना तेज लड़का नहीं है, that you are, जितना तुम हो, यहाँ तुलना हो रहा है, वह उतना तेज लड़का नहीं है जितना तुम हो, या दैट यू आर में जो है यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ तुलना हो रहा है, यहाँ दैट यू आर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? दैट यू आर। और इतना ही था। तो एक क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ, वह आप बनाकर कमेंट जरूर करेंगे, समझे। तो अटेंडेंस आप जो है मैं डेली बोलता हूँ, अटेंडेंस आपको याद है क्या करना है, वो करेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना हो सके, जितना दिल करे करेंगे, जितना हो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। इतना